जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया हूँ मॉलिक्यूलर मैचिंग पार्ट लेके। और रिएक्ट प्लस रिडक्स डेवलपमेंट का यानी कि जो हमारा रिएक्ट प्लस रिडक्स पर का प्रोजेक्ट चल रहा है उसी का ये पार्ट है। हम इस वाले प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। हमने पोस्ट पे लास्ट टाइम काम किया था, नोटिस करिए लोड हुआ डेटा। अभी हमें प्रोडक्ट पे काम करना है। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसको देख के आपको बताया जा रहा है। तो अभी हमें इस वाले पेज पे काम करना है, प्रोडक्ट्स पे। हमने पोस्ट पे यानी कि इस वाले पेज पे काम कर लिया। अब हमें प्रोडक्ट्स पे काम करना है, अपने वाले प्रोजेक्ट में, यानी कि जिसमें हम काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये पहले से बनाया गया प्रोजेक्ट है, इसी को देखकर आपको बताया जा रहा है। तो अभी हमें प्रोडक्ट्स के नाम से एक जो है कंपोनेंट बनाना है और यहाँ पर एक मेन्यू भी बनाना है, ताकि हम उस पर क्लिक करें तो प्रोडक्ट्स जिस तरीके से यहाँ पर दिखता है वैसे ही हमारे इस प्रोजेक्ट में भी प्रोडक्ट्स लोड होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा, रिएक्ट प्लस रिडक्स प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर्स। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप एक एक करके सारे वीडियोस को देखिए। काफी अमेजिंग प्लेलिस्ट है ये। ठीक है, 1 तारीख से हमारा पाइथन स्टार्ट हो रहा है। पाइथन में आपको डीएसए पढ़ाया जाएगा और भी काफी सारे सारे टॉपिक हैं जो कि आपको कवर किए जाएंगे पाइथन के अंदर। तो आप लोग उससे भी जरूर जुड़िए। 1 तारीख से पाइथन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कैसे जुड़ेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होता है डिस्क्रिप्शन में। आप यहाँ पर क्लिक करें यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नीचे लिंक दिख जाएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करने के बाद अब आप हमें मैसेज कर सकते हो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं और किसी भी तरह के वीडियो में आपको प्रॉब्लम आई है, तो आप तब भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और मैसेज करिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराई जाएगी। ठीक है, तो अपने प्रोजेक्ट को आप कंपाइल कर लीजिए। मैंने कंपाइल कर लिया है, वीएस कोड में भी मैंने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर आ जाना है। हमें एक नया फोल्डर बनाना है कंपोनेंट के नाम, सॉरी प्रोडक्ट के नाम से। तो ये जो कंपोनेंट फोल्डर होगा इसके अंदर हमें एक नया फोल्डर बनाना है, सबसे पहले प्रोडक्ट्स के नाम से। तो ऐसे बनाइए जरा, प्रोडक्ट्स के नाम से फोल्डर। और इस प्रोडक्ट्स के अंदर हमें index.jsx के नाम से एक फाइल बना लेंगे। तो ऐसे बना लीजिए जरा। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से हम प्रोडक्ट्स के नाम से। तो प्रोडक्ट्स के नाम से कॉन्स्टेंट बनाइए, कॉलबैक फंक्शन का डिफिनेशन कीजिए इस तरीके से। और रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे, एक पैरेंथेसिस को हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, इसके अंदर फ्रेगमेंट को स्टार्ट करेंगे। और हम यहाँ पर h1 से एक डिप टैग ले लीजिए, उस डिप के अंदर आपको h1 को स्टार्ट करना है और लिख दीजिए यहाँ पर वेलकम टू प्रोडक्ट्स। अभी ये स्टैटिक है, सॉरी जो है टेम्परेरी है, इसको हम हटा के यहाँ पर अपना प्रोडक्ट शो करें। फिलहाल आपको यहाँ पर आ जाना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करना है इस तरीके से, और आपको प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर दें। तो एक्सपोर्ट कर दीजिए। हमें डिक्लेरेशन करना होगा राउटिंग वाले पेज में। तो राउटिंग वाला पेज आपका app.js है, इसमें जाइएगा। सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स है उसको हमें इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट कीवर्ड का करिए इस तरीके से और प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? कंपोनेंट फोल्डर के अंदर से आप ऐसे प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, मैंने इंपोर्ट कर लिया। नीचे की तरफ हमें इसको इसके राउट का डिक्लेरेशन करना होगा। तो ये जो हमारा राउट है वो सिक्योर नहीं होगा। जैसे कि पोस्ट को हमने सिक्योर राउट बनाया था, प्रोफाइल को हमने सिक्योर राउट बना रखा है, लेकिन ये जो हमारा प्रोडक्ट वाला राउट होगा वो सिक्योर नहीं होगा। सिक्योर का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पर देखिए पोस्ट में अगर हम लॉगिन है तभी ये पोस्ट खेलेगा। अगर हम लॉग आउट कर दें, देखिए नोटिस करिए मैंने लॉग आउट कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो लॉगिन करने बोला जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पर आइए इस वाले में, मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। नोटिस करिए मैंने लॉग आउट कर दिया। अब मैं प्रोडक्ट्स को खोलूंगा तभी प्रोडक्ट्स खुल जाएगा, लेकिन पोस्ट को खोलूंगा तो पोस्ट नहीं खुलेगा, प्रोडक्ट्स खुल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि हमारा सिक्योर पेज नहीं है, यानी कि इसको हमने ओपन कर रखा है, कोई भी प्रोडक्ट्स को देख सकता है, लेकिन पोस्ट को हमारे कोई भी नहीं देख सकता है जब तक वो लॉगिन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके राउट का डिक्लेरेशन हम बाहर करेंगे। तो ये जो इमेजेस वाला राउट है आपका, इसी के नीचे, यानी कि इसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स लिख दीजिए और जहाँ पर इमेजेस लिखा है यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स वाले कंपोनेंट को डिफाइन कर देना ऐसे। ठीक है, लेआउट के अंदर। तो अब यहाँ पर हमें एक देखिए नोटिस करिए, क्लिक करने के लिए हमारे पास यहाँ पर मेन्यू होना चाहिए ना प्रोडक्ट्स पे। तो मेन्यू कहाँ है आपका? लेआउट के अंदर है। तो इस पेज को कट कर दीजिए, लेआउट डॉट जेएस के अंदर जाइए। तो ये लेआउट फोल्डर आपका कंपोनेंट फोल्डर के अंदर होगा और उसके अंदर से इंडेक्स डॉट जेएस मेन्यूज के अंदर जाना है और पोस्ट वाले को आपको कॉपी पेस्ट करना है। ये जो पोस्ट वाला है इसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स के नाम से एक नया राउट, सॉरी मेन्यू डिक्लेयर कर देना है और इसमें जो है प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिफाइन कर देना 2 के वैल्यू में। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पर आपने लिखा
वो ऐप डॉट जेएस के अंदर जो आपने पाथ में लिखा होगा उससे मैच करना चाहिए, नहीं तो खुलेगा नहीं आपका प्रोडक्ट वाला पेज। कौन सा ऐप डॉट जेएस, ये रहा, ये पाथ है ना, इसमें आपने जैसे प्रोडक्ट्स लिखा है वैसे आपको मेन्यू के अंदर यहाँ पर टू का वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाना है, तभी ये इस पे क्लिक करने पे खुलेगा। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट्स के नाम से एक मेन्यू आ गया, अब इस पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट्स हमारा खुल जाएगा। नोटिस करिए वेलकम टू प्रोडक्ट्स, ये पेज खुल चुका है इस तरीके से। अभी हमें इसी पे काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट्स को फेच करने के लिए एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना होगा, यानी कि प्रोडक्ट्स हमें रीड करने के लिए एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना है। तो उसके लिए हम स्लाइस का यानी कि स्लाइस क्रिएट करेंगे। रिडक्स की हेल्प से हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने वाले हैं, इसलिए हम स्लाइस को क्रिएट करेंगे। इसको कट कर दीजिए, इसको भी कट कर दीजिए। स्लाइस क्रिएट करने के लिए हमारे पास फोल्डर है रिडक्स के नाम से, उसके अंदर स्लाइस के नाम से एक फोल्डर है, इसी के अंदर हम प्रोडक्ट्स डॉट स्लाइस डॉट जेएस इसके नाम से फाइल बना लेंगे। तो ऐसे बनाइए जरा, प्रोडक्ट्स डॉट स्लाइस डॉट जेएस। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह अगर मुझसे मिस्टेक हो जाए तो आप उसको ठीक करके लिखेंगे। परफेक्ट। इंपोर्ट कीवर्ड का करेंगे, सबसे पहले हम क्रिएट स्लाइस को इंपोर्ट करेंगे। तो क्रिएट स्लाइस को आप ऐसे इंपोर्ट कर लीजिए रिडक्स जेएस टूल किट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको एक कांस्टेंट बनाना है जरा इस तरीके से, प्रोडक्ट स्लाइस के नाम से। तो प्रोडक्ट स्लाइस कर दीजिए या प्रोडक्ट स्लाइस कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, प्रोडक्ट से स्लाइस कर देते हैं। ठीक है, और क्रिएट स्लाइस को हम यहाँ पर फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट का सिंबल देंगे इस तरीके से, यानी कि ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे। और सबसे पहले नेम कीवर्ड का वैल्यू आपको डिफाइन करना है। तो नेम कीवर्ड का वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, प्रोडक्ट्स, कॉमा से सेपरेट करेंगे, इनिशियल स्टेट को डिफाइन करेंगे। तो ये जो इनिशियल स्टेट होगा इसका डिक्लेरेशन हम ऊपर रखेंगे। तो एक कांस्टेंट बनाइए जरा इस तरीके से, इनिशियल स्टेट के नाम से। तो ऐसे इनिशियल स्टेट के नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया। और इसके अंदर यानी कि जब भी आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने जा रहे हो तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि 3 प्रॉपर्टी कंपलसरी रखिएगा। एक लोडिंग, इसका वैल्यू आपको नल रखना है। प्रीवियसली जब हमने पोस्ट के लिए एचटीटीपी रिक्वेस्ट किया था तब भी हमने लोडिंग का वैल्यू नल रखा था। और यहाँ पर डेटा, इसका वैल्यू आपको नल रखना है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी कंपलसरी आप याद कर लीजिए, डिफाइन ही करना है अगर आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने जा रहे हो। तो कौन कौन सी, लोडिंग, डेटा, नल। तो जरूरी नहीं कि आप लोडिंग के नाम से ही प्रॉपर्टी बनाइए, कोई भी नाम से प्रॉपर्टी बनाओ लेकिन मीनिंगफुल रहे हो। ठीक है ना, परफेक्ट। इसमें हमारा लोडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि कब लोडिंग प्रेजेंट करना है वो ये प्रेजेंट करने का काम करेगा, डेटा कब प्रेजेंट करना है वो ये करने का काम करेगा, और इसमें कब एरर आएगा वो इसको संभालेगा। यानी कि एरर को हम इसमें रखेंगे एरर के अंदर, डेटा को डेटा के अंदर, और लोडिंग का वैल्यू ट्रू या फॉल्स हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इन तीनों का वैल्यू नल रखिए। अभी हमें नीचे की तरफ आना है, तो ऑलरेडी इनिशियल स्टेट का वैल्यू इनिशियल स्टेट बन जाएगा अगर आपने यहाँ पर इनिशियल स्टेट लिख दिया है। आपको ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी कि हमें ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। यही चीज हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर, तो इसको हम री यूज कर सकें, यानी कि इनिशियल स्टेट को री यूज कर सकें, इसलिए हमने ऊपर डिक्लेयर किया है। तो इतना ही लिखिए तो ज्यादा बेटर होगा। आप ऐसे लिख सकते हैं, इनिशियल स्टेट कॉलन इनिशियल स्टेट, इसको मत लिखिए। जब दोनों ही सेम है, यानी कि आपका कांस्टेंट और जो हमारा प्रॉपर्टी वो दोनों सेम है, तो बस इतना लिख दीजिए। इसका मतलब यही हुआ कि इनिशियल स्टेज के नाम से प्रॉपर्टी सेट होगा और ये सारा ऑब्जेक्ट उसमें चला जाएगा। परफेक्ट। ठीक है, अब हमें रिड्यूसर बनाना है। तो रिड्यूसर पे काम करने के लिए आपको रिड्यूसर्स के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, इसमें जेसन को असाइन करना है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जितना प्रॉपर्टी हो उसके नाम से आपको फंक्शन बना लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोडिंग को सेट करने वाले, इसलिए सेट लोडिंग के नाम से ही आप फंक्शन बनाइए इस तरीके से। इसके अंदर स्टेट को रिसीव करिए, कॉमा एक्शन को रिसीव कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ऐसे यहाँ पर यानी कि एक फंक्शन हो गया ये। अब आपको स्टेट के अंदर से डॉट लोडिंग इस वाली प्रॉपर्टी को रीड करना है, और आपको क्या करना है, एक्शन के अंदर से डॉट पेलोड को रीड कर लेना, यानी कि जो एक्शन वाली हमारी प्रॉपर्टी है इसके अंदर से हम डॉट ला के पेलोड को रीड कर लेंगे। तो जब भी हम सेट लोडिंग की हेल्प से कुछ अपडेट करेंगे लोडिंग में, यानी कि यहाँ पर, यानी कि जब हम सेट लोडिंग की हेल्प से कुछ भेजेंगे तो वो एक्शन में जो है, यानी कि एक्शन में आता है। जब हम इस फंक्शन को कॉल करके कुछ भेजते हैं तो वो एक्शन के जो पेलोड होता है उसमें चला जाता है। पेलोड के नाम से एक प्रॉपर्टी होता है, उसमें चला जाएगा। ठीक है, और उसी को रीड करके हमने यहाँ पर रखा है। तो सपोज करो हमने ट्रू भेजा, सेट लोडिंग का एक्शन डिस्पैच करते समय हमने सपोज करो ट्रू भेजा, तो ट्रू जो है पेलोड में जाएगा। तो आप पेलोड का रीड करेंगे, इसका मतलब लोडिंग का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए इस तरीके से, कॉमा से सेपरेट कर देंगे। उसके बाद हमें सेट डेटा के नाम से अगला फंक्शन डिफाइन करना है। स्टेट और एक्शन को रिसीव कर लेंगे। एक्शन में क्या आएगा, एक्शन में आपका जो डेटा आप भेजेंगे वो आएगा। और स्टेट में क्या होता है, उस स्टेट में जो इनिशियल स्टेट होता है आपका ये होता है। तो इसी के अंदर से हमने यहाँ पर डेटा वाली प्रॉपर्टी रीड करना है और एक्शन के अंदर से
पेलोड को रीड कर लेना है। उसके बाद आपको एक और बार इस लाइन को कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आप कॉमा सेपरेट करिएगा। स्टेट एक्शन रिसीव हो जाएगा, लेकिन इसका फंक्शन का नाम चेंज करिए, सेट एरर हो जाएगा ये फंक्शन का नाम, ठीक है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है। सेट लोडिंग पहले फंक्शन का नाम, सेट डेटा दूसरे फंक्शन का नाम, सेट एरर तीसरे फंक्शन का नाम। इसमें आपको एरर वाली प्रॉपर्टी को रीड करना है, और जो भी आप सेट एरर के हेल्प से भेजेंगे वो एक्शन में आएगा, यानी कि एक्शन के पेलोड में आएगा, और वही चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ये नल रिप्लेस होगा और वहां पर जो डेटा आपने भेजा वो चला जाएगा, ठीक है, सेट एरर के हेल्प से। परफेक्ट। चलिए जरा, अब हमें इन तीनों को एक्सपोर्ट करना होगा, यानी कि सेट लोडिंग को, सेट डेटा को और सेट एरर को हमें क्या करना है? एक्सपोर्ट कर देना है। तो बाहर निकलिएगा, इससे ऐसे डिफाइन करिएगा, एक्सपोर्ट कांस्टेंट, एक्सपोर्ट कांस्टेंट, और यहाँ पर आपको करली ब्रैकेट के अंदर एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि मल्टीपल चीजें हैं, एक साथ हमें मल्टीपल चीजों को एक्सपोर्ट करना है। तो सबसे पहले आप सेट लोडिंग को, इसके बाद कॉमा लगा के सेट डेटा को, कॉमा लगा के आपको सेट एरर को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना है। तो सेट एरर, सेट लोडिंग एंड सेट डेटा तीनों एक्सपोर्ट हो जाएगा। किसके अंदर से एक्सपोर्ट होगा वो बता दीजिए। तो प्रोडक्ट स्लाइस जो हमारा कांस्टेंट है उसके अंदर से एक्सपोर्ट होगा। तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट किसके नाम से बनाया था? प्रोडक्ट स्लाइस, इसी के अंदर से एक्सपोर्ट हो रहा है होगा। तो यहाँ पर आप लिखिए जरा, प्रोडक्ट्स, ऐसे लिखेंगे प्रोडक्ट्स स्लाइस, और इसके अंदर से आपको एक्शंस को रीड कर लेना है, एक्शंस वाली प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखिए एस होना चाहिए लास्ट में, एक्शंस, इसको रीड करना है, ठीक है। तो अगर आपका स्टेटमेंट लंबा हो रहा है तो आप ऐसे इंटर कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे इंटर कर लीजिए, यहाँ पर इंटर कर लीजिए, यहाँ पर इंटर कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से दिखेगा। हमने इन तीनों को एक्सपोर्ट किया है किसके अंदर से? प्रोडक्ट्स डॉट एक्शंस, इस वाली प्रॉपर्टी को हमने रीड किया है, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो ये सारा काम आप पहले भी कर चुके हो। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट की वर्ड करना है, और आपको प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर से डॉट रिड्यूसर को आपको एक्सपोर्ट कर देना है। तो रिड्यूसर होगा, यहाँ पर रिड्यूसर तो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, रिड्यूसर ही रहेगा, ठीक है ना। तो बस आपको इसको एक्सपोर्ट कर देना है। यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट कांस्टेंट, यानी कि हमने कांस्टेंट बनाया और इन तीनों को एक्सपोर्ट कर दिया एक साथ, और हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यानी कि इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। परफेक्ट। इसका जो डिक्लेरेशन है वो स्टोरेज डॉट जेएस के अंदर होना चाहिए, तभी आपका डेटा स्टोर होगा। तो स्टोरेज डॉट जेएस को ओपन करिएगा। जिस तरीके से आपने पोस्ट स्लाइस को इंपोर्ट किया था वैसे ही आपको प्रोडक्ट स्लाइस को भी इंपोर्ट करना है। तो प्रोडक्ट स्लाइस, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया कि इसके अंदर से, प्रोडक्ट स्लाइस डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर से, स्लाइस फोल्डर के अंदर से, ठीक है। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कंबाइन रिड्यूसर के अंदर यहाँ पर डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट स्लाइस, इसको हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे, प्रोडक्ट स्लाइस, नोटिस करिए, ठीक है। ऊपर की तरफ आ जाइए, ये जो आपका कॉन्फ़िग होगा इसके अंदर नोटिस करिए हमने ब्लैक लिस्ट के नाम से प्रॉपर्टी सेट किया था, और इसमें हमने पोस्ट स्लाइस को डिक्लेयर किया था। तो पोस्ट स्लाइस को हमने इसलिए डिक्लेयर किया था क्योंकि लोकल स्टोरेज में हमें ये डेटा स्टोर नहीं करना था। तो जो प्रोडक्ट स्लाइस है इसको भी हमें लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करेंगे, और डुअल कोड या सिंगल कोड के अंदर हम प्रोडक्ट स्लाइस को डिक्लेयर कर देंगे ऐसे, ताकि इसका भी जो डेटा है वो लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर ना हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा डेटा आने वाला है, ठीक है ना। डेटा का संख्या ज्यादा होगा तो उसको हम लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर नहीं करेंगे। परफेक्ट। तो प्रोडक्ट स्लाइस यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये भी हमारा ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि ब्लैक लिस्ट में हमने इसको भी डाल दिया, इसको भी डाल दिया। तो अब ये दोनों डेटा लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर नहीं होगा। इसको तो हमने कल ही देखा था एग्जाम्पल के रूप में, आज इसको भी आप डाल दीजिए। इसी तरीके से अगर आपको किसी और का डेटा लोकल स्टोरेज में स्टोर नहीं करना होगा तो अगला कॉमा लगाइएगा और उसको भी डिक्लेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इसको हमने कल ही समझा था डीपली। अगर आप लोग देखते हुए आ रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। परफेक्ट। अभी हमने एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने के लिए कोई फंक्शन नहीं बनाया है। अगर आप देखना चाहें तो देखिए, इंस्पेक्ट करके अगर आप यहाँ पर जाएंगे, इंस्पेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर रिडक्स के अंदर जाइए। रिडक्स के अंदर जाके देखेंगे तो देखिए पोस्ट स्लाइस जो होगा, सॉरी प्रोडक्ट स्लाइस जो होगा उसका डिक्लेरेशन हो चुका है। लोडिंग का वैल्यू डिफॉल्ट क्या है? नल है, डेटा नल है, एरर नल है, ठीक है। अभी हमें एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना है। तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे ठीक नीचे यहाँ पर, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, कहाँ पर? इसके अंदर आइए, प्रोडक्ट स्लाइस डॉट जेएस, इसके अंदर आइएगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के बाद आपको एक कॉन्स्टेंट बनाना जरा तरीके से, गेट प्रोडक्ट के नाम से। तो एक्सपोर्ट करते हुए कॉन्स्टेंट बनाइएगा, क्योंकि हमें इसको पेज लोड होते ही डिस्पैच करना है। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट गेट प्रोडक्ट, है ना, क्योंकि हमें प्रोडक्ट को रीड करना है। तो गेट प्रोडक्ट्स इसके नाम से जो है आप कॉन्स्टेंट बनाइएगा। ऐसे एरो फंक्शन का डिफिनेशन कीजिए इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर हमने आपको बताया था कि जब आप जो है यानी कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने जाएंगे तो इस तरीके से सबसे पहले आपको फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन के अंदर से आपको एक और फंक्शन रिटर्न करना है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को आपको रिटर्न करना है।
यहाँ पर आपको डिस्पैच को रिसीव करना है। तो ये डिस्पैच कहाँ से आएगा वो भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वाले चैप्टर में। जहां पर हम इसका एक्शन डिस्पैच करेंगे डिस्पैच की हेल्प से, यानी कि जहां पर भी हम इसको डिस्पैच करेंगे डिस्पैच की हेल्प से, वहां से डिस्पैच आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको प्रोफेशनल बनाने के लिए, यानी कि थोड़ा सा एफिशिएंट बनाने के लिए, कोड को और ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा फंक्शन हो गया। अब एरो फंक्शन के सामने अगर हम कुछ भी रखें तो वो रिटर्न हो जाए। तो अब वही तो हमने लिखा था यहाँ पर रिटर्न, यानी कि हमने फंक्शन को रिटर्न करना था। तो आप क्या कर सकते हो, इसके आगे ही फंक्शन का डिफिनीशन ऐसे कर सकते हो, तो ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पर आप डिस्पैच को रिसीव कर सकते हो, तो ऐसे रिसीव कर लीजिए, ठीक है। इसके अंदर हमें असिंक्रोनियस रिक्वेस्ट करना है, इसलिए हम असिंक कीवर्ड यहाँ पर भी लगा देंगे। परफेक्ट, इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर ट्राई ब्लॉक को स्टोर करना है, सॉरी स्टार्ट करना है, और कैच ब्लॉक को हमें स्टार्ट करना है इस तरीके से। परफेक्ट। कैच के अंदर हमें एरर का रिसीव कर लेना है। पहले हम एरर का ही कोड कर देते हैं, उसके बाद हम ट्राई का कोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको डिस्पैच, यानी कि ये जो डिस्पैच आपने रिसीव किया इसके अंदर से डॉट, सॉरी डिस्पैच को फंक्शन के रूप में कॉल करना है, और सेट लोडिंग के हेल्प से आपको लोडिंग को अपडेट करना है। तो सेट लोडिंग का वैल्यू फॉल्स कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी कि सेट लोडिंग के हेल्प से हम लोडिंग में फॉल्स कर देंगे। तो लोडिंग क्या है आपका, लोडिंग ये वाला प्रॉपर्टी है जिसमें अभी नल स्टोर है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एरर में अपडेट करेंगे। एरर यानी कि ये वाला प्रॉपर्टी, इसमें हम डेटा को अपडेट करेंगे जो सर्वर से एरर आया है। तो जो सर्वर से एरर आएगा वो इसमें है, तो उसमें स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्पैच और सेट एरर के हेल्प से हम, यानी कि सेट एरर को फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे, और जो हमारा एरर है उसके अंदर से डॉट रेस्पॉन्स इस वाली प्रॉपर्टी को रीड करिएगा, और रिस्पॉन्स के अंदर से डेटा रीड कर लीजिएगा। तो जो सर्वर से रिस्पॉन्स आया होगा एरर के रूप में, वो अब कहाँ स्टोर हो जाएगा, जैसे ये वाला एक्शन डिस्पैच होगा। तो ये वाला एक्शन कब डिस्पैच होगा, जब कोई एरर आ जाएगा तब। तो लोडिंग का वैल्यू पहले तो फॉल्स हो जाएगा, उसके बाद जो डेटा एरर के रूप में आया है वो इस एरर में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ट्राई के अंदर काम करना है। तो ट्राई के अंदर आ जाइए, एक कांस्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से। पहले हम एक्शन ही डिस्पैच कर देते हैं लोडिंग वाला। तो डिस्पैच का यूज करिए, डॉट, सॉरी डिस्पैच को फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे, और सेट लोडिंग की हेल्प से हम लोडिंग का वैल्यू क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। यानी कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट हमने करना स्टार्ट किया, तो जब तक हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, जब तक सर्वर से डेटा नहीं आएगा तब तक हम इसको ट्रू रखेंगे, ठीक है। यानी कि लोडर को हमारा, यानी कि लोडर हमारा जो है घूमता रहे जब तक सर्वर से हमारा डेटा ना आ जाए, इसलिए हमने इसको ट्रू रखा है। अब इसके नीचे हम जो है एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने का कोड करेंगे। तो एक कांस्टेंट बनाएंगे इस तरीके से, हम डी स्ट्रक्चर कर लेंगे डेटा को, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके अंदर से हमने डेटा को डी स्ट्रक्चर कर लिया, और यहाँ पर हम अवेट कीवर्ड सर्च करेंगे, एक्सीओएस को फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे, ठीक है। ये जो एक्सीओएस है इसको आपको इंपोर्ट करना होगा, तो ऐसे इंपोर्ट कर लीजिएगा एक्सीओएस को फ्रॉम एक्सीओएस के अंदर से, ठीक है। मैंने इंपोर्ट कर रखा है। अब इसके अंदर आ जाइए जरा, इसके अंदर ऑब्जेक्ट को असाइन करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करना मेथड के नाम से, और मेथड में आपको डिफाइन कर देना गेट, क्योंकि हमें गेट रिक्वेस्ट करना है। यूआरएल डिफाइन करिएगा इस तरीके से, और यूआरएल में हम क्या देंगे, यूआरएल में हमारे एपीआई का यानी कि जिस एपीआई का हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उसका लोकेशन देंगे, यानी कि यूआरएल देंगे उसका। तो हमारा जो डेटा है वो निकल के आएगा। तो हमें प्रोडक्ट्स का रिक्वेस्ट करना है, तो आप यहाँ पर गूगल पे आइएगा और सर्च कर लीजिए जरा इस तरीके से, फेक प्रोडक्ट एपीआई, फेक प्रोडक्ट्स एपीआई ऐसे लिखेंगे, फेक प्रोडक्ट्स एपीआई। तो आपको नीचे की तरफ आपको एक जो है नोट, इस पे नहीं जाएंगे, ये देखिए ये लिखा होगा फेक स्टोर एपीआई, है ना, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दीजिएगा जरा इस तरीके से, ठीक है। नहीं इस पे मत जाइए, बैक कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। फेक शॉप, जिस ठीक है, फेक प्रोडक्ट्स एपीआई हमने सर्च किया है, या आप यहाँ पर ऐसे सर्च करिए, फेक स्टोर एपीआई ऐसे सर्च करिए, फेक स्टोर एपीआई, ठीक है। तो ये वाली वेबसाइट होगी फेक स्टोर एपीआई .com, इस पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर रीड डॉक्स पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। रीड डॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको गेट ऑल प्रोडक्ट्स इस पे क्लिक कर देना है। ये लिंक आप, यानी कि ये यूआरएल दिख जाएगा जो कि फेच फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होगा, कॉपी कर लीजिएगा, और इसको नया टैब में आप पेस्ट करिएगा, यानी कि नया टैब लीजिए, इसमें पेस्ट करिए। देखिए इस तरीके से आपको डेटा अगर दिख रहा है तो इसका मतलब ये यूआरएल सही है, इसमें प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे आप इसको रीड नहीं कर सकते हो, या ऐसे रीडेबल नहीं, इसको हमें रीडेबल बनाना होगा, ठीक है। तो इसको कॉपी करिएगा यूआरएल को, और यहाँ पर डिफाइन करिए, ठीक है। यानी कि यूआरएल में हमने ये डिफाइन कर दिया, तो अब इसका रिक्वेस्ट होगा। रिक्वेस्ट होने के बाद, यानी कि जब रिक्वेस्ट हो जाएगा, सर्वर से रिस्पांस आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, लोडिंग का वैल्यू फिर से हम कॉल्स करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट करने से पहले, यानी कि जब तक रिक्वेस्ट हो रहा है तब तक हम लोडिंग का वैल्यू ट्रू रखेंगे, और जब रिक्वेस्ट होकर इन्फॉर्मेशन आ जाएगा सर्वर से तो हम इसका वैल्यू फॉल्स कर देंगे। तो यहाँ पर फॉल्स कर दीजिएगा। उसके बाद हम फिर से एक्शन को डिस्पैच करेंगे। कौन सा एक्शन डिस्पैच करेंगे, अब हम सेट डेटा वाला, और डेटा के अंदर
हम डेटा को भेज देंगे, यानी कि सेट डेटा को फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे और ये डेटा भेज देंगे। तो अब डेटा ये कहाँ चला जाएगा, जैसे ही सर्वर से डेटा आएगा, डेटा आपका इस वाली प्रॉपर्टी में स्टोर हो जाएगा, यानी कि इस वाली प्रॉपर्टी का वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने अलग अलग एक्शन बनाया था ताकि हम अलग अलग समय पे अलग अलग एक्शन को डिस्पैच कर सकें। अब हमें ये वाला जो हमारा मेन एक्शन है इसको डिस्पैच करना है, बाकी ये सब कंट्रोल कर लेगा। तो इसको हमें कब डिस्पैच करना है, तो ये आपको सोचना होगा कि आपको डेटा कब चाहिए, यानी कि डिस्पैच करने का मतलब ये हुआ कि हमें डेटा कब चाहिए। तो नोटिस करिए डेटा हमें कब चाहिए, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये होम पेज है, ये इमेजेज है, ठीक है, ये हमारा पोस्ट है। तो जब हम पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो पोस्ट वाला डेटा दिखता है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ, प्रोडक्ट वाला इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखना चाहिए, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे ये दिखने चाहिए। जैसे यहाँ पर ये होम है, ये इमेजेज है, ये लॉगिन है। अब मैं प्रोडक्ट पे जब क्लिक करूंगा तो प्रोडक्ट का हमारा इन्फॉर्मेशन दिखेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो वही यहाँ पर भी आपको करना है, जैसे आप प्रोडक्ट पे क्लिक करें प्रोडक्ट वाला इन्फॉर्मेशन दिखना चाहिए। तो अभी हमें प्रोडक्ट्स वाले पेज में जाना होगा और इस ये वाले एक्शन को डिस्पैच करना होगा, पेज जैसे ही लोड होगा तैसे। तो इसको हमने एक्सपोर्ट कर रखा है, इसी को हम इंपोर्ट कर लेंगे। कहाँ पर, इसको कट कर सकते हैं आप स्टोर डॉट जेएस को। ये जो प्रोडक्ट्स वाला हमारा पेज है, तो प्रोडक्ट्स के अंदर से इंडेक्स डॉट जेएस इसको ओपन करिएगा। सबसे पहले तो एक्शन डिस्पैच करने के लिए आपको कुछ चीजों को इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट रिडक्स के अंदर से। तो इंपोर्ट यूज डिस्पैच इसको आपको इंपोर्ट कर लेना है। इस पे आपने पहले भी काम किया है। डेटा रीड करने के लिए हम यूज सेलेक्टर को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम एक्शन डिस्पैच करने के लिए यूज इफेक्ट का हेल्प लेंगे, इसलिए आपको यूज इफेक्ट को भी इंपोर्ट कर लेना है, क्योंकि पेज जो लोड होते हैं हमें कुछ काम करना है, इसलिए यूज इफेक्ट। उसके बाद आपको इंपोर्ट कीवर्ड का करना है और गेट प्रोडक्ट इसको आपको इंपोर्ट कर लेना है। फ्रॉम कीवर्ड का करेंगे, कहाँ से, आपको लोकेशन दे देना है। तो दो फोल्डर से बाहर निकलना है, रिडक्स के नाम से फोल्डर मिल जाएगा, इसके अंदर स्लाइसेस, और स्लाइसेस के अंदर से आपको प्रोडक्ट्स डॉट स्लाइस डॉट जीएस इसके अंदर से गेट प्रोडक्ट्स इसको आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे लिखेंगे तो हिंट आपको मिलेगा, ऐसे लिखेगा गेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसी को हम एक्शन के रूप में डिस्पैच करेंगे जैसे पेज हमारा लोड होगा, ठीक है। तो यहीं पर आ जाइए, यहाँ पर यानी कि इस प्रोडक्ट वाले फंक्शन के अंदर। अभी नोटिस करिएगा, अगर हम इसको कंट्रोल जेड कर दें, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर लोड करिए, इंस्पेक्ट करके आप इसमें जाइए रिडक्स के अंदर। ये देखिए रिडक्स के अंदर जाएंगे तो अभी हमने कोई एक्शन डिस्पैच नहीं किया है, तो फिलहाल प्रोडक्ट्स में जो डेटा स्टोर होगा प्रोडक्ट स्लाइस में, वो क्या है, लोडिंग का वैल्यू नल है, डेटा नल है, एरर नल है, ठीक है। अभी हम इसी में डेटा अपडेट करने वाले हैं, तो जैसे हम एक्शन डिस्पैच करेंगे उसके अंदर अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेटा चला जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आ जाइए, यूज पहले तो आप एक कांस्टेंट बनाओ जरा इस तरीके से डिस्पैच के नाम से, यानी कि डिस्पैच के नाम से कांस्टेंट बना लेंगे और इसमें हम यूज डिस्पैच को फंक्शन के रूप में कॉल करके रखेंगे, ऐसे कॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक कांस्टेंट बनाना है जरा इस तरीके से प्रोडक्ट्स के नाम से, इसमें हमारा प्रोडक्ट्स आ जाएगा। तो यूज सेलेक्टर को आप फंक्शन के रूप में कॉल करिएगा और यहाँ पर रिस्पॉन्स को रिसीव कर लेना है, रिस्पॉन्स को ही रिटर्न करना है। इस रिस्पॉन्स के अंदर से आप डायरेक्ट प्रोडक्ट स्लाइस, कौन सा प्रोडक्ट स्लाइस, ये वाला, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको डायरेक्ट रीड कर लीजिए। तो डॉट लगा के आप यहाँ पर प्रोडक्ट स्लाइस वाली प्रॉपर्टी को रीड कर लीजिए। तो जो भी प्रोडक्ट्स आया होगा, यानी कि जो भी डेटा इसमें स्टोर होगा इस डेटा के अंदर, वो आपको, यानी कि ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब इसके अंदर डेटा भी है, लोडिंग भी है, एरर भी है, ठीक है। तो सब इसमें चला जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। टर्मिनेट कर देंगे। अब हम एक्शन को डिस्पैच करेंगे, तो यूज इफेक्ट को आपको ऐसे फंक्शन के रूप में कॉल करना है, एरो फंक्शन का डिफिनेशन करना है इस तरीके से, और जो डिपेंडेंसी एरे होगा उसको आपको एम्प्टी रखना है। पेज जो लोड होते हैं रिक्वेस्ट करना है, इसलिए आपको यहाँ पर डिस्पैच को ऐसे फंक्शन के रूप में कॉल करना है। और क्या लिखा है, गेट प्रोडक्ट्स, इसको आपको ऐसे बस फंक्शन के रूप में कॉल कर देना है। तो जैसे ही ये एक्शन डिस्पैच होगा एचटीटीपी रिक्वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पेज को रिलोड करें तो नोटिस करिए एचटीटीपी रिक्वेस्ट हुआ होगा और डेटा आ गया होगा इसके अंदर। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर लोडिंग का वैल्यू क्या है, फॉल्स है, डेटा में डेटा आ चुका है, ये देखिए इस तरीके से, और एरर का वैल्यू नल है, ठीक है। फिलहाल एरर में कुछ अपडेट नहीं हुआ क्योंकि कोई एरर नहीं है। अगर आप एरर करना चाहते हो तो ये जो यूआरएल हमने यहाँ पर दिया था इसमें कुछ गलती कर सकते हो, ऐसे गलत कर दीजिए। तो अभी यूआरएल में जब मिस्टेक होगा तो वो एरर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, ये देखिए ना डेटा नल है और एरर में एरर चला गया, जो भी एरर आया सर्वर से, ये देखिए ना इस तरीके से, परफेक्ट। तो इस चीज पे ध्यान दीजिए, देखिए लोडिंग का वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अभी हम इसको सही कर देंगे ताकि इसमें डेटा ही चला जाए, तो मैंने सही कर दिया, नोटिस करिए। अभी प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे तो नोटिस करिए लोडिंग का वैल्यू क्या है, फॉल्स है, डेटा में डेटा जा चुका है और ये जो एरर है वो नल, परफेक्ट। अभी हमें इसी के अकॉर्डिंग यूआई को कंट्रोल करना है, यानी कि यहाँ पर तो पहले तो लोडिंग प्रेजेंट करेंगे। तो लोडिंग कहाँ प्रेजेंट करेंगे, अपने इसमें आ जाइए प्रोडक्ट्स वाले पेज में, देखिए यहाँ पर हमें लोडिंग प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हमारे पास लोडिंग का कोड है, ये जो आपका पोस्ट होगा इसके अंदर से इंडेक्स डॉट जीएस को ओपन करिएगा, ऊपर की तरफ जाएंगे,
ऊपर की तरफ लोडिंग वाला आपको कोड ऊपर की तरफ ये वाला है, इसको कॉपी करिएगा, सबसे ऊपर वाला कोड, ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पर लाके इसको रिप्लेस कर दीजिएगा इससे, ठीक है। और यहाँ पर आपको पोस्ट के अंदर से नहीं, प्रोडक्ट्स के अंदर से लोडिंग को रीड करना है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर से आप लोडिंग को रीड कर लीजिए। तो अभी क्या होगा, जैसे पेज लोड होगा, यानी कि यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो हमें लोडिंग दिखना चाहिए। ये देखिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आपको लोडिंग दिखेगा, ये दिखा है ना, लोडिंग दिखा फिर चला गया, वो दिखा होगा चला जाएगा। रिलोड करता हूँ, ये देखिए लोडिंग दिखा चला गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो एक काम करो, इसी को आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ऐसे मैंने कॉपी किया, इसके ठीक नीचे आप पेस्ट करिएगा इस तरीके से, प्रोडक्ट्स डॉट लोडिंग इक्वल टू फॉल्स, क्या ये फॉल्स है, एंड आपको लगाना है और यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर से डॉट डेटा को रीड करना है। क्या डेटा में डेटा आ चुका है, इसको आप ऐसे ब्रैकेट के अंदर रखिएगा, यानी कि क्या प्रोडक्ट्स का वैल्यू फॉल्स है और डेटा में डेटा आ गया है, अगर आ गया है तभी इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी आप ये H1 हटाइए और यहाँ पर लिखिए जरा प्रोडक्ट फेस्ट, तो ऐसे में लिख देता हूँ H1 के अंदर प्रोडक्ट फेस्ट, ठीक है, ऐसे डिफाइन कर दीजिए। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं या प्रोडक्ट लोडर लिख दीजिए इस तरीके से, फिलहाल मैंने प्रोडक्ट लोडर लिख दिया, ठीक है, नोटिस करिए। तो अभी नोटिस करिए प्रोडक्ट लोडर दिखेगा आपको, इस पे हम काम करेंगे थोड़ी देर में, पहले हम और कुछ काम कर लें। तो ये जो डिव के अंदर क्लास लगा हो इसको भी हटा दीजिए, इसको हम अलग तरीके से फिर से लिखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा प्रोडक्ट लोडेड, जब रिलोड करेंगे तो आपको लोडिंग दिखेगा, उसके बाद प्रोडक्ट लोड हो चुका है। अब हमें एरर का कोड करना है, तो एरर का कोड करने के लिए फिर से आप ये जो आपका पोस्ट वाला पेज होगा इसके इसमें आ जाना है, और एरर के लिए आपने इसमें नीचे की तरफ कोड कर रखा है, ये आपका एरर वाला है, नहीं ये लोडिंग है, ये आपका पोस्ट हो, यानी कि ये आपका डेटा हो गया, ये किसमें हम, ये पोस्ट वाला है ना हमारा, ठीक है। अच्छा ये एरर वाला है, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है, ऐसे कॉपी कर लीजिएगा इस तरीके से एरर को, यानी कि लास्ट वाला जो आपका करली ब्रैकेट होगा उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर प्रोडक्ट्स वाले में आ जाना है, इसके ठीक नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो जब कोई एरर होगा, अब यहाँ पर थोड़ा चेंज करिए, प्रोडक्ट्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्रोडक्ट्स, इसके अंदर से लोडिंग क्या ये फॉल्स है और प्रोडक्ट्स के अंदर से एरर को रीड करनी है, तो प्रोडक्ट्स डॉट एरर ऐसे रीड करिएगा, क्या एरर में कोई एरर आया है तभी इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी एरर नहीं है, यहाँ पर नोटिस करिए कुछ बताया जा रहा है कि जो है, हाँ ठीक है, रिलोड कर दीजिएगा पेज को, प्रोडक्ट लोडेड लिखा हुआ है। अगर हम कुछ एरर कर दें तो आप आ जाइए जरा प्रोडक्ट डॉट स्लैश डॉट जेएस वाले में, और यहाँ पर यूआरएल में कुछ गलत करिए, मैंने गलत कर दिया, नोटिस करिए यहाँ पर आ जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि कुछ गलत है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि आप ये मैसेज दीजिए, आप बढ़िया मैसेज दीजिए आप लोग, बस कहाँ पे काम करना है आपको मैसेज देने के लिए, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आपको काम करना है, तो जो मैसेज देना चाहें जैसा आपको दिखाना है यूआई वगैरह आप थोड़ा कंट्रोल करिए, ठीक है, परफेक्ट। तो हमने तीनों चीजों को कंट्रोल कर लिया है, अब इस यूआरएल को सही कर दीजिए, यानी कि जो यूआरएल था इसको हम सही कर देंगे, मैंने सही कर दिया। अब यहाँ पर लेके आ गया प्रोडक्ट लोडेड, यहाँ पर हमें काम करना है, तो पहले लोडिंग होगा, जब डेटा आ जाएगा तो प्रोडक्ट लोडेड, अगर कोई एरर होगा तो वो एरर वाला चल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें इस पे काम करना है, जो प्रोडक्ट लोडेड लिखते हैं इस पे काम करना है, ठीक है। तो इस पे काम कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, लूप वगैरह चलाना होगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो है नहीं, मल्टीपल प्रोडक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके अंदर आ जाइए, जो आपका प्रोडक्ट के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस, यानी कि हमें यहाँ पर काम करना है जहाँ पर हमने प्रोडक्ट लोडेड लिखा है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसके अंदर एक डिव लेना है, यानी कि डिव के अंदर एक डिव ले लेना है, इसमें आपको क्लास नेम टाइप करना है इस तरीके से, और कुछ क्लासेस देना है, जैसे कि सबसे पहले आप p-16 दे दीजिए, यानी कि पैडिंग 16 दे देंगे, उसके साथ साथ हम bg-red-50 दे दीजिए, यानी कि bg red 50, तो ऐसे डिफाइन कर दीजिएगा। उसके बाद आपको इसमें जो है एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है, ये ऐसे दिखा, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। थोड़ा सा कलर डार्क करके देखते हैं, तो बीजी 500 कर दीजिए, देखते हैं कि 200 करिए तो थोड़ा डार्क होगा, तो दिखेगा कि ये कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यानी कि फुल में, ठीक है, फुल में रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है, इसको 50 ही रखिए। अब इसके अंदर हमें काम करना है, ठीक है, यानी कि इस डिव के अंदर काम करना है। तो इस डिव के अंदर सबसे पहला काम हमें क्या करना है हमें लूप चलाना है, यानी कि डिव के अंदर हमें क्या करना है भाई, लूप चलाना है, क्योंकि लूप के अकॉर्डिंग डेटा शो होना चाहिए। अब यहाँ पर जो डेटा आ रहा है, अगर हम यहाँ पर देखिए कंसोल डॉट लॉग आप करिए, ऐसे कंसोल डॉट लॉग कर करिए तरीके से जरा, और जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर से डेटा को प्रिंट करिए, तो प्रोडक्ट डॉट डेटा ऐसे प्रिंट कर दिएगा। इंस्पेक्ट करके अगर हम कंसोल में जाएं तो प्रोडक्ट के अंदर से डेटा प्रिंट हुआ होगा, ये देखिए ना, ये देखिए ये एरे है, इसी के लिए हमें लूप चलाना है, यानी कि जो प्रोडक्ट के अंदर डेटा एरे है उसके लिए लूप चलाना है। अब इसके अंदर इतना सारा डेटा है, तो इसके लिए लूप चलाएंगे तभी तो यहाँ पर हम एक एक करके सारा डेटा शो कर पाएंगे। इसके अंदर कैटेगरी है,
डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, प्राइस है और टाइटल है। ठीक है, रेटिंग है, अगर आप रेटिंग वगैरह रीड करना चाहें तो बिल्कुल रेटिंग वगैरह रीड कर सकते हो। तो उस प्रोडक्ट को हम यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, परफेक्ट। आइए जरा यहाँ पर काम करेंगे अब हम। तो ये जो डिव होगा हमारा, इसके अंदर हमें आ जाना है यहाँ पर, यानी कि जो करली ब्रैकेट अभी हमने लगाया इसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर से डॉट डेटा, इसी के लिए आपको लूप चलाना है। तो ऐसे में फंक्शन को अप्लाई करिए और आइटम को रिसीव करिएगा, कॉमा लाके इंडेक्स को भी रिसीव कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने रिसीव कर लिया। ऐसे एरो फंक्शन का डिफिनेशन कीजिए और यहाँ पर आपको पैरेंथेसिस देना है, आपको पैरेंथेसिस ही देना है, दीजिएगा इस तरीके से। और यहाँ पर हमें काम करना है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिव बनाएंगे। तो ऐसे एक डिव बना लीजिए। इस डिव के अंदर इनके ऐसे एक डिव बनाइएगा इस तरीके से, और इस डिव को पहले आप क्लोज कर लीजिए। इसमें हम की का वैल्यू डिफाइन कर देंगे इस तरीके से। की का वैल्यू आप डिफाइन कर दीजिएगा इंडेक्स। ठीक है, इस सेक्शन मैंने डिफाइन कर दिया, इसमें आ जाएंगे, यानी कि डिव के अंदर आ जाइएगा इस तरीके से। इसके अंदर हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम इमेज टैग को डिफाइन करेंगे इसके अंदर, यानी कि हमें इमेज शो करना है सबसे ऊपर में। तो इमेज शो करने के लिए हम, यानी कि जो हमारा आइटम है इसके अंदर से डॉट इमेज के नाम से प्रॉपर्टी ही रीड कर लीजिएगा, और ये जो ऑल्ट वाला होगा इसके अंदर आपको आइटम के अंदर से टाइटल को रीड कर लेना। तो आइटम डॉट टाइटल ऐसे डिफाइन कर। ठीक है, तो अभी इमेज शो होना चाहिए। ये देखिए इतना सारा, इतना बड़ा इमेज आया, सारा इमेज आएगा जितना है। ठीक है, इमेज हमारा एक लाइन में 3 दिखना चाहिए या 4 दिखना चाहिए, यानी कि एक लाइन में हमें 4 इमेज शो करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम काम करेंगे। तो फिलहाल इसके ऊपर वाले जो कंटेनर होगा, यानी कि इसके ऊपर कौन सा कंटेनर है, ये वाला। ठीक है ना, तो इसमें आपको आ जाना है। पहले तो आपको ग्रिड लगाना है, उसके बाद ग्रिड हाइफन कॉल्स हाइफन 4। तो जितना इमेज दिखाना है वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, ग्रिड कॉल्स 4। तो एक लाइन में आपको 4 इमेज दिखेगा। गैप होना चाहिए बराबर सभी में, तो आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना चाहिए गैप हाइफन 4 या 8 दे दिए, गैप 8 दे, तो सभी में बराबर गैप आ जाएगा। ये देखिए ना, गैप आ गया ना सही से, परफेक्ट। अभी हम इस इमेज को कंट्रोल करेंगे, पहले हम कुछ और काम कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आपको H1 और पी टेक के हेल्प से, यानी कि H1 और पी टेक के हेल्प से हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन को और टाइटल को शो करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजों को यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, यानी कि ये जो डिव है हमारा, इसमें हम बीजी वगैरह डिफाइन करेंगे। तो ये जो डिव होगा ये वाला, जिसमें अपने की का वैल्यू इंडेक्स डिफाइन किया है, इसमें आपको क्लास डिफाइन करना है, सेक्शन, यानी कि क्लास नेम लिखना है। सबसे पहले तो आप शेडो हाइफन एलजी दे दीजिए ताकि शेडो आ जाए इस तरीके से। उसके बाद बीजी हाइफन वाइट डिफाइन कर देना है, तो बीजी वाइट दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, और पी हाइफन 8 डिफाइन किया, यानी कि पैडिंग 8 बॉर्डर इसमें दीजिएगा, और इसमें आपको राउंडेड हाइफन एलजी डिफाइन कर देना है। तो इतना सारा क्लास आपको इस वाले डिब में लगा देंगे। तो नोटिस करिए कुछ इस तरीके से दिखेगा, परफेक्ट। ये हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमें टाइटल को और डिस्क्रिप्शन को शो करना है। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन शो करने के लिए इसके ठीक नीचे, यानी कि यहाँ पर आपको आ जाना है, एक डिब ले लेना है सबसे पहले, और इस डिब के अंदर आपको H1 लेना है। इस H1 के अंदर आपको ऐसे डिफाइन कर देना है, आइटम के अंदर से डॉट टाइटल, टाइटल रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको 2 बार और कॉपी पेस्ट कर लेना है, इसको पी कर देना है, पी कर दीजिएगा, इसको भी पी कर दीजिए। और यहाँ पर आपको नीचे वाले में प्राइस रीड करना है, और जो पी टैग होगा इसमें आपको डिस्क्रिप्शन रीड करना है। तो ऐसे लिखिए जरा, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, नोटिस करिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, रीड हो जाएगा तीनों, यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए दिख रहा है। तो डिस्क्रिप्शन हमारा काफी ज्यादा बड़ा है, और प्राइस के आगे हमें रुपीज का सिंबल देना है। तो जो आपको ऐसे लिखना, आर एस डॉट, प्राइस के आगे आर एस डॉट लगा दीजिएगा, तो ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो प्राइस जो होगा उसके आगे आर एस दिखेगा, इसको बोल्ड वगैरह करेंगे, अच्छा दिखेगा। पहले तो डिस्क्रिप्शन को कंट्रोल करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन को छोटा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप डॉट स्लाइस फंक्शन को कॉल करिएगा इस तरीके से, और 0,40 ऐसे डिफाइन करते हैं। तो 0,40 का मतलब ये हो गया कि 0 से लेकर के 40 लेटर तक ही वैल्यू दिखेगा। ठीक है ना, ये देखिए छोटा हो गया। अब यहाँ पर आप डॉट डॉट लगा सकते हो लास्ट में, तो ऐसे डॉट डॉट डिफाइन कर दीजिए ताकि इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है, तो ये दिखे ना, डॉट डॉट दिखेगा, परफेक्ट। अब हमें इन तीनों पे काम करना है, पहले तो इन तीनों को डिजाइन करना है। तो H1 में आइएगा, ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्लास नेम सर्च करिए, यानी कि जो H1 है इसमें हम क्लास नेम सर्च करेंगे और कुछ क्लास वगैरह डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपको फॉन्ट हाइफन सेमी बोल्ड ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया, यानी कि प्राइस वाला जो H1 है और जो हमारा टाइटल वाला H1 है, दोनों में मैं साथ में काम कर रहा हूँ। और टेक्स्ट हाइफन एलजी डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो ये दोनों ही इसमें, ये देखिए ये बोल्ड हो गया और ये भी बोल्ड हो गया, ठीक है। अब हमें इस पे काम करना है, पी टेक पे। तो पी टेक जो होगा इसमें आपको आ जाना है, क्लास नेम सर्च करना है, और आपको टेक्स्ट हाइफन गिरे इसका कलर चेंज करना है। तो टेक्स्ट हाइफन गिरे हाइफन 600 ये कलर दीजिए, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो गलत कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, तीनों के बीच में हमें थोड़ा गैप चाहिए। तो उसके लिए इस डिप में आइएगा, क्लास नेम सर्च करिएगा, पहले तो आपको फ्लेक्स डिफाइन कर देना है। तो फ्लेक्स जब आप डिफाइन करेंगे तो ये सब एक ही लाइन में आ जाएगा, ये देखिए एक लाइन में आ गया ना।
अब आपको क्या करना है, फ्लेक्स कॉलम डिफाइन करना है, तो फ्लेक्स हाइफन कॉल डिफाइन करिएगा, तो अब फिर से वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था, ये देखिए। ठीक है, अब आपको गैप दे देना है, तो गैप देने के लिए आप क्या कर सकते हो, गैप यानी कि आपको ऐसे डिफाइन कर देना है, गैप हाइफन 4, या ऐसे मत दीजिए, आप ऐसे दीजिए py2 दे दीजिए, यानी कि डिप के अंदर हम ऐसे डिफाइन करते हैं, नहीं py नहीं, गैप दे दीजिएगा, गैप हाइफन 3, देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो 3 ज्यादा हो रहा है मेरे ख्याल से, तो 2 दे दीजिए, यानी कि गैप 2 दे दीजिए, थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। इसको थोड़ा ऊपर से मूव करेंगे, ये तो ये जो डिप होगा, तो इसको ऊपर से मूव करने के लिए आप यहाँ पर एम्प्टी हैपन 4 कर दीजिए, यानी कि मार्जिन टू ऑफ 4, तो थोड़ा सा ऊपर से नीचे मूव हो जाएगा। परफेक्ट, इस तरीके से काम हो गया। नोटिस करिए एक और चीज, कोई आपका जो कंटेनर है वो छोटा है, कोई बड़ा है ना, इस तरीके से है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें इमेज को कंट्रोल करना होगा, तो ये जो इमेज है, ये वाला, इसमें आपको स्टाइल लगाना है, तो आप इंटर कर सकते हो, जैसे आपका कंटेंट इसके अंदर ज्यादा बड़ा हो तो आप इसे इंटर कर सकते हो हर एट्रीब्यूट से पहले। ठीक है ना, तो स्टाइल लगाइएगा इसके अंदर, और इसमें आपको एक और जेसन का सिंबल देना है। विद प्रॉपर्टी सेट करिएगा, यानी कि विद आपको डिफाइन कर देना है 200 पिक्सल, कॉमा से सेपरेट करेंगे, हाइट का वैल्यू आपको डिफाइन कर देना है 200 पिक्सल, तो 200 बाय 200 का इमेज रखेंगे। ठीक है, तो अब ये थोड़ा इमेज कंट्रोल हो जाएगा, अब ये हमारा जो बॉक्स था वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो हमारा इमेज है, इसको हम क्या करेंगे, 200 बाई 200 हमने डिफाइन किया है। ठीक है, कोई इशू नहीं, ये आप 225 कर दीजिए, ऐसे डिफाइन करिए 225, या 250 रखिए, नहीं नहीं 225 कर दीजिए, 225/200 कर दीजिए फिक्स। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तो इसको 250 जो है 250 कर दीजिएगा। अब ये ठीक है ना, इस तरीके से परफेक्ट। ठीक है, अब ये सही है, परफेक्ट। ठीक है, ठीक है। बटन शो करेंगे बाय नाउ का, और जो है, यानी कि बाय नाउ का बटन शो करना है, और उसका बटन शो करना है एड टू कार्ट का। तो ये जो डिप होगा, इसके नीचे आपको एक और डिप बनाना है, यानी कि डिप के नीचे आपको एक और डिप इस तरीके से बना लेना है। इस डिप के अंदर बटन इस तरीके डिफाइन करेंगे, इंटू 2 करूंगा तो 2 बटन बनेगा, यहाँ पर इंटर कर लेंगे। दोनों बटन में हम पहले तो हम इसमें लिख देते हैं ऐड टू कार्ट, ऐसे लिखे ऐड टू कार्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है बाय नाउ, तो मैंने ऐसे लिख दिया BUY बाय नाउ। ठीक है, दोनों ही बटन में साथ में जाएंगे, और इसमें डिजाइन करने के लिए क्लास नेम यूज करेंगे। पहले तो आपको डिफाइन कर देना क्लास PX-4 और PY-2, यानी कि पैडिंग टॉप बॉटम 2 और पैडिंग लेफ्ट राइट 4। मैंने डिफाइन कर दिया BG ऑरेंज हाइफन 600, मैंने दिया 500 दे दीजिए इस तरीके से। उसके बाद आपको टेक्स्ट हाइफन वाइट डिफाइन करना है, डिफाइन करिएगा, और उसके बाद आपको फोंट हाइफन बोल्ड ये भी डिफाइन कर देना है, तो फोंट बोल्ड आपको डिफाइन कर देना है। राउंडेड डिफाइन करिएगा, तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया राउंडेड। ठीक है, परफेक्ट। ये जो नीचे वाला कलर होगा, इसको आपको ग्रीन कर देना है। देख लेते हैं कैसा दिख रहा है, ये देखिए इस तरीके से बटन दिखा, इस पे काम करेंगे हम थोड़ा। तो ये जो बटन का मेन कंटेनर है, यानी कि ये जो डिव है, इसमें आपको क्लास नेम यूज करना है, और इसमें तो सबसे पहले आप फ्लेक्स लीजिए, उसके बाद आपको जस्टिफाई लिखना है, इस तरीके से जस्टिफाई हाइफन बिटवीन डिफाइन कर दे, तो जस्टिफाई हाइफन बिटवीन इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो जस्टिफाई बिटवीन डिफाइन करेंगे तो एक बटन इधर दिखेगा, एक इधर दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से मूव करेंगे, तो ऊपर से मूव करने के लिए आप यहाँ पर एम्प्टी हाइफन 6 या 5 डिफाइन कर दिया, मार्जिन टू ऑफ 5, क्योंकि ये देखिए बटन हमारा ऊपर से मूव हो चुका है। परफेक्ट, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर चीजों को कंट्रोल किया। ठीक है, तो ये भी हमारा डिजाइन हो गया है, ये देखिए परफेक्ट, सभी में बटन दिख रहा है। अब हमें बाय नाउ और एड टू कार्ट पे काम करना है, जिसपे हम आगे काम करेंगे, यानी कि बाय नाउ और एड टू कार्ट पे हम आगे काम करेंगे। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून। किसी भी तरह का अगर आपको इशू है तो जरूर पूछे, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। ठीक है, चैनल पे जरूर विजिट कीजिए एक बार, और देखिएगा प्ले लिस्ट को, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन प्ले लिस्ट है हमारे पास। ये वाला प्रोजेक्ट जरूर बनाइए आप लोग, काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। ये आपका यूट्यूब का प्रोजेक्ट है, यूट्यूब का कुलन बनाया गया है, कैसे अपलोड करते हैं वीडियो, कैसे जो है वीडियो को प्ले किया जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा है और काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, यूनिक है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो जावास्क्रिप्ट हेल्प से बहुत प्रोजेक्ट बनाए गए, ये देखिए 93 वीडियो है ना इसके अंदर, तो इसके अंदर बहुत सारा, कम से कम 60 प्रोजेक्ट्स होगा इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, तो सब बनाइएगा। आई होप चीजें क्लियर होंगी, कुछ इशू है तो जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून। जय हिंद, जय